नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केएसपी पे। दोस्तों, अपने साइंस के टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें आज का जो अपना कक्षा 7 का अध्याय 5 है, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इससे पहले दोस्तों अपने कक्षा 6, 7, 8 की बायो कंप्लीट कर चुके हैं, 6 की केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, अभी कक्षा 7 की केमिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उनको ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप रीट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो साइको की अलग सी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है, उनको भी देखिएगा। और अलग से टेस्ट सीरीज भी मैंने दोस्तों आपके लिए चला रखी है, और जो अन्य टॉपिक है उनके वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इस चैनल से आप जुड़िए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का जो अध्याय है दोस्तों, इसमें अपने पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक सूचक, प्राकृतिक सूचक एवं कृत्रिम सूचक, लवण। हमारे दैनिक जीवन में अम्ल, क्षारक एवं लवण के उपयोग, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं अम्ल एवं क्षारक पर। आपने नींबू, इमली, संतरा, सेब, चीकू, शक्कर तथा नमक जैसे भोज्य पदार्थों का उपयोग किया होगा। क्या इन सभी पदार्थों का स्वाद एक समान होता है? आइए हम इन सभी भोज्य पदार्थों के स्वाद को सारणीबद्ध करें। तो ये सारणी दर्शा रखी है, जिसमें कुछ एक दो बता रखी है, कुछ एक और है, उनका स्वाद आपको देखना है खुद को और बताना है। अब अपने देखते हैं कि इन सभी भोज्य पदार्थों को चखने पर पता चलता है कि इनमें से कुछ पदार्थ स्वाद में खट्टे, कुछ मीठे, कुछ कड़वे तथा कुछ नमकीन होते हैं। अम्ल देखते हैं। क्या आप देखते हैं कि नींबू व संतरे का रस, आंवला, इमली आदि सभी स्वाद में खट्टे होते हैं। ये सभी भोज्य पदार्थ खट्टे क्यों होते हैं? इन सभी भोज्य पदार्थों के खट्टेपन का कारण उनमें उपस्थित अम्ल है। अम्ल क्या है, आओ जानें। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ होता है शोर यानी खट्टा। अतः हम कह सकते हैं अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। अतः हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल होते हैं। ये देखिए दोस्तों, विभिन्न अम्ल दर्शा रखे हैं, चित्र में दर्शा रखे हैं, यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब एक गतिविधि दर्शाइए, देखिए। आइए अम्ल के गुणों को प्रयोग द्वारा जानें। कांच के गिलास में थोड़ा सा खाने का सोडा लीजिए, इसमें नींबू का रस, अम्ल मिलाइए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि गिलास में झाग बनने लगते हैं और गैस निकलती है। इस गैस के पास जलती हुई तिल्ली ले जाने पर तिल्ली बुझ जाती है। तिल्ली क्यों बुझती है? यानी अम्ल खाने के सोडे यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस उत्पन्न करते हैं, जो तिल्ली की ज्वाला को बुझा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, चित्र में प्रयोग दर्शा रखा है। तो आपको याद रखना है कि अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने के सोडे से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाता है। दूसरी एक और गतिविधि दर्शा रखी है कि परखनली में थोड़ा सा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर उसमें जस्ते यानी जिंक का टुकड़ा डालिए। आप देखेंगे कि उसमें से गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं तथा परखनली के मुंह पर जलती हुई तिल्ली ले जाने पर गैस नीली ज्वाला के साथ जलती हैं। यह हाइड्रोजन गैस है। अतः उपयुक्त प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये प्रयोग दर्शा रखा है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यह भी जानिए दोस्तों कि घरों में अचार, नींबू का रस, अमचूर की चटनी को रखने के लिए धातुओं के पात्र का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें उपस्थित अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर विषैला पदार्थ बनाते हैं, यानी उनको जल्दी खराब कर देते हैं, इसलिए नहीं रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक परखनली में थोड़ा सा अम्ल लेकर उसमें नीले रंग के पुष्प की पंखुड़ियाँ डालिए।
आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि पंखुड़ियों के का रंग नीले से लाल हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि अम्ल नीले वनस्पति रंजकों के रंग को लाल कर देते हैं। ये प्रयोग दर्शा भी रखा है दोस्तों, तो याद रखना है कि अम्ल नीले वनस्पति रंजकों के रंग को लाल कर देते हैं। अब पढ़ते हैं अपने क्षारक। क्षारक में देखिए, आपने घर पर खमण, डोसा, बिस्किट आदि बनते हुए देखा होगा। इनमें खाने के सोडे का उपयोग किया जाता है। खाने का सोडा, जिसे बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, का स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद कड़वा यानी कसेला होता है। इसके विलयन को अंगुलियों के बीच रगड़ने पर आप कैसा अनुभव करते हैं? आप देखते हैं कि यह विलयन साबुन जैसा चिकना लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक या भस्म होते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे तथा स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक टेबल दर्शा रखी है जिसमें देखिए पदार्थ का नाम, उपस्थित क्षारक और उसका रासायनिक सूत्र दर्शाया है। सबसे पहला है चूने का पानी, तो इसका क्षारक है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और रासायनिक सूत्र है CaOH ट्वाइस। और साबुन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बोलते हैं इसको। और दूध या मैग्नीशियम है, इसमें उपस्थित क्षारक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और रासायनिक सूत्र है MgOH ट्वाइस। देखिए, आइए क्षारकों के गुणों को प्रयोग के द्वारा जानें। देखिए कि क्षारक की प्रकृति के बारे में बताते हैं। जैसे ये देखिए ऊपर वाला है ना, उसी से भस्म होते हैं, जो कि क्षारक की प्रकृति को बता देते हैं। जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक सूचक है तथा फिनेफ्थिलीन और मेथिल ऑरेंज मानव निर्मित सूचक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में देखिए दोस्तों कि लिटमस सबसे पहला है। अम्ल तथा क्षारक की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लाया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। लिटमस को लाइकेन यानी शैवाल से प्राप्त किया जाता है। यह विलयन के रूप में तथा कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। इन कागज़ की पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस दो प्रकार के होते हैं, नीला लिटमस और लाल लिटमस। ये दर्शा रखे हैं दोस्तों चित्र में लाइकेन को, और ये शैवाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है हल्दी। चम्मच में हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ी मात्रा में जल मिलाकर पेस्ट बनाइए, फिर मोटी सफ़ेद कागज़ की पट्टी पर पेस्ट को फैलाइए। सूखने पर छोटी छोटी पट्टियाँ काट लीजिए। अब तैयार हल्दी पत्थर पर कुछ बूंदे चूने के पानी के डालिए। आप क्या देखते हैं? हल्दी का रंग पीले से लाल हो जाता है। सारणी में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए और अपने परीक्षणों को सारणी में नोट करके निष्कर्ष लिखिए। ये अलग अलग परीक्षण है, ये आप सारणी से समझ सकते हैं नोट करके इसको। नेक्स्ट है अपना गुड़हल। गुड़हल पत्र में देखिए, गुड़हल के फूल की पंखुड़ियों को बिक्कर में लेकर उसमें कुछ मात्रा में गर्म जल मिलाइए। अब इसे कुछ समय तक रख दीजिए जब तक हल्का गुलाबी न हो जाए। जो यह गुड़हल के पुष्प का सूचक है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयनों को हरे रंग में परिवर्तित कर देता है। तो ये आपको अच्छे से नोट करना है अपने नोट्सों में, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कृत्रिम सूचक में देखिए मानव निर्मित सूचक जो होते हैं उनमें देखिए प्राकृतिक सूचक के अतिरिक्त अन्य कई पदार्थ भी होते हैं जो सूचक का कार्य करते हैं, जैसे फिनोफ्थिलीन तथा मेथिल ऑरेंज। ऐसे ही दो मानव निर्मित सूचक है। एक गतिविधि दर्शाइए इसी पे। दो परखनली लेकर उन्हें A व B से चिन्हित कीजिए। अब परखनली A में सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा परखनली B में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए। परखनली A में फिनोफ्थिलीन तथा परखनली B में मेथिल ऑरेंज के कुछ बूंदे डालिए। परखनली A का रंग गुलाबी, यानी जिसमें फिनोफ्थिलीन था ना डाला है ना, उसका रंग तो क्या हो जाएगा? गुलाबी। तथा परखनली B का रंग लाल हो जाता है। तो देखिए किन किन से अभिक्रिया हुई है। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इससे अभिक्रिया किसने किया? फिनोफ्थिलीन ने। और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे किसने किया है? मेथिल ऑरेंज ने। लाल रंग हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि फिनोफ्थिलीन और मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक यानी मानव निर्मित का कार्य करते हैं। अब फिनोफ्थिलीन को तनु
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व मेथिल ऑरेंज को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में डालकर रंग परिवर्तित को नोट कीजिए। नेक्स्ट अपना लवण। लवण में देखिए लवण क्या होते हैं आओ पता लगाएं। इसके लिए गतिविधि दर्शाइए। परखनली में कास्टिक सोडा यानी अन्य का जलीय विलयन बनाते हैं। इसमें 2-3 बूंद फिनोल्फ्थेलिन सूचक की मिलाने पर विलयन गुलाबी हो जाता है। अब इस विलयन में ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं। हम देखते हैं कि अम्ल की एक निश्चित मात्रा मिलाने पर विलयन का गुलाबी रंग लुप्त हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी अन्य OH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाता है और ऊष्मा निकलती है। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। वे अभिक्रियाएँ जिनमें कोई अम्ल व क्षार की निश्चित मात्रा एवं आयतन मिलाया जाता है तो लवण तथा जल बनते हैं और ऊष्मा निकलती है। ऐसी अभिक्रियाएँ उदासीनीकरण अभिक्रियाएँ कहलाती है। ये उदासीनीकरण अभिक्रियाएँ दोस्तों नीचे दर्शा रखी है। देखिए अन्य OH प्लस HCl है, ये NaCl और जल तथा ऊष्मा मुक्त होती है। इसमें अम्ल व क्षार की क्रिया से जल के अतिरिक्त एक नया पदार्थ बनता है जिसे लवण कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे क्या हैं? लवण हैं। इनके विलयनों का लिटमस परीक्षण कीजिए। आप पाएंगे कि ये लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, अतः ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। लवण के गुण देखिए। लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं। सामान्यतः लवण उदासीन होते हैं। लवणों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अब अपने पढ़ते हैं दैनिक जीवन में अम्ल, क्षारक एवं लवणों के उपयोग। तो सबसे पहले है अम्ल के उपयोग। पहला देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे प्राय गंधक का अम्ल भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 है। इसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में, बैटरियों के निर्माण में या अपने कहीं बैटरियों में और रंग, कागज, कपड़ा आदि उद्योगों में किया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल, इसे प्राय सोरे का अम्ल भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र HNO3 है। इसका औद्योगिक उपयोग अम्ल राज बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक निर्माण में, सोने व चांदी को शुद्ध करने में, पटाखे तथा अन्य विस्फोटक TNT, डायनामाइट आदि बनाने में होता है। तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे प्राय नमक का अम्ल भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र HCl है। इसका उपयोग टॉयलेट की सफाई तथा औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन निर्माण में, नमक के शोधन में होता है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल, इसे प्राय सिरका भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH है। इसका उपयोग घरेलू स्तर पर अचार बनाने में, दवा के रूप में तथा औद्योगिक स्तर पर सेलुलोज एसीटेट यानी जिसे फोटो फिल्म कहते हैं के निर्माण में तथा सफ़ेदा बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्षारक के उपयोग। तो क्षारक के उपयोग में देखिए सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे प्राय कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaOH है। इसका उपयोग घरेलू स्तर पर बर्तन की सफाई तथा औद्योगिक स्तर पर साबुन निर्माण में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे प्राय बिना भुजा चूना भी कहते हैं। तो अच्छे से याद रखना है, अक्सर एग्जाम में ये आता है बिना भुजा चूना वाला। इसका रासायनिक सूत्र CaO है और इसका उपयोग घरेलू स्तर पर घरों की पुताई और घरेलू उपचार तथा औद्योगिक स्तर पर अमोनिया निर्माण, लोह के निष्कर्षण आदि में होता है। नेक्स्ट तीसरा है लवण के उपयोग। पहला है सोडियम क्लोराइड, इसे प्राय नमक कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaCl है। इसका उपयोग घरेलू स्तर पर भोजन में नमक के रूप में तथा औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन निर्माण में होता है। तीसरा है सोडियम कार्बोनेट, इसे दावन सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है और इसका उपयोग घरेलू स्तर पर कपड़ों की धुलाई तथा औद्योगिक स्तर पर जल की कठोरता दूर करने में होता है। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे प्राय खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। इसका उपयोग घरेलू स्तर पर बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थों के निर्माण में, ब्रेड, केक आदि बनाने में तथा औद्योगिक स्तर पर सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में व पाचक पदार्थों के निर्माण में होता है। नेक्स्ट है अपना हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। तो सबसे पहले है अम्लता यानी एसिडिटी का उपचार। हमारे आमाशय में पाया जाने वाला
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है, परंतु अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन हो जाता है। इसे अम्लीयता यानी एसिडिटी कहते हैं, अम्लता यानी एसिडिटी कहते हैं। इसे दूर करने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे प्रति अम्ल क्षारक का उपयोग में लेते हैं। ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। तो इसके उपचार में दोस्तों एसिडिटी जब भी होती है तो अपने लेते हैं ना इनो, यानी क्या करता है इनो, काम सिर्फ 6 सेकंड में। तो उसमें क्या होता है, क्षारक ही होता है दोस्तों, हल्का क्षारक होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट है अपने मृदा उपचार में देखिए, रासायनिक उर्वरकों का खेतों में अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए हानिकारक होती है। मृदा का अत्यधिक अम्लता या क्षारीयता होना भूमि की उर्वरता को कम कर देता है। अतः मृदा के अम्लीय होने पर उसे बूझा चूना यानी क्षारकीय या बिना बूझा चूना क्षारकीय मिलाते हैं, जिससे मृदा की अम्लीयता कम हो जाती है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो उसमें जैव पदार्थ खाद के रूप में मिलाए जाते हैं, जो कि मृदा की क्षारकता को कम कर देते हैं। नेक्स्ट है कारखानों का अपशिष्ट। कारखानों के अपशिष्ट है ये जैसे कचरा वगैरह है में अम्लीय पदार्थ उपस्थित होते हैं। यदि इस अपशिष्ट को सीधे ही जलाशयों में डाल दिया जाए तो मछलियाँ, जलीय पौधे व जलीय जीवों के जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः इस अपशिष्ट में क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन कर जलाशयों में विसर्जित करना चाहिए, जिससे कि जलाशयों में जीव जंतुओं को नष्ट होने से बचाया जा सके। ये पाठ का सार है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप जरूर देखिएगा। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है वो है। अब इसके अभ्यास कार्य है वो अपने करके देखते हैं। आपके कितने सही होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हालांकि इसमें पहले से निशान लगाए हुए हैं, उन पे मत जाइएगा, वो गलत भी हो सकते हैं। आपको कितने आते हैं अपने अंतरात्मा से आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। पहला देखिए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए है लैक्टिक अम्ल, ब है सार्ट्रिक अम्ल, और स है टार्ट्रिक अम्ल, और ड है एसिटिक अम्ल। हालांकि निशान इसने सार्ट्रिक अम्ल लगा रखा है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल होगा। दूसरा है, निम्नलिखित यौगिकों में से क्षारक है, तो क्षारक कौन सा है वो बताना है दोस्तों। ए देखिए नमक, ब जल का अम्ल, से धावन सोडा, और द मौलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धावन सोडा। धावन सोडा है ये इसका राइट आंसर है। तीसरा है, जिंक पर अम्ल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस है, तो जिंक यानी जस्ते पे अम्ल की जब अभिक्रिया वाली विधि अपनी पढ़ी थी तो उसमें क्या कौन सी गैस बनी थी? हाइड्रोजन गैस बनी थी, तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। चौथा है सोरिक अम्ल, तो सोरिक अम्ल का सूत्र देखिए दोस्तों कौन सा है? HNO3 है, यानी सोरिक अम्ल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारक अम्ल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? तो क्षारक दोस्तों नीला कर देते हैं, जबकि अम्ल है वो लाल कर देते हैं। यानी ऐसे याद रखते हैं कि खटाई जब खाते हैं तो अपन क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं, खट्टे पर गर्म हो जाते हैं, यानी लाल हो जाएंगे, ठीक है। और क्षारक क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक फिर नीला बच जाएगा। दूसरा है, अम्ल पर क्षारक अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तीसरा है, अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर खालिस्तान गैस उत्पन्न करते हैं, तो कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं दोस्तों? CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। और चौथा है, ये अभिक्रिया दर्शा रखी है दोस्तों, इसको देख लेना। अब देखिए मिलान में, देखिए मिलान कीजिए, इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड है तो NaCl को बोलते हैं दोस्तों, और गंधक का अम्ल है ये H2SO4 को बोलते हैं। खाने का सोडा है ये NaHCO3 को बोलते हैं। सिरका है ये CH3COOH को बोलते हैं, और बिना बूझा चूना है ये CaO को बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपके ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी पसंद आई है तो दोस्तों इसको एक पॉजिटिव कमेंट के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए,
ताकि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।